गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू इंस्टेंट लर्न। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर। ग्रामर का आज डे 1 है, तो सबसे फर्स्ट में ही हम समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं शब्द परिचय, शब्दों का परिचय। ये 8 प्रकार के होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब ये जो नाम है 8 प्रकार के, ये कैसे आए? जैसे एक सेंटेंस होता है, जैसे यहाँ पे दिया है, या मान लो कि कोई भी एक सेंटेंस हुआ, उसमें वो सेंटेंस बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बना होता है। तो जो भी एक एक वर्ड्स होते हैं, उनका जो भी एक नाम होता है, उन्हीं को हम आज पढ़ेंगे 8 प्रकार से। चलिए और अच्छे से समझते हैं और दूसरे एग्जाम्पल से। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। अ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब और रोल दैट इट डज इन अ सेंटेंस। मतलब कि एक सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स का क्या रोल है, क्या जॉब है, उनके एक नाम होता है उन वर्ड्स का, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक हीरो है, वो एक मूवी में हीरो का रोल प्ले करता है, और वही हीरो दूसरी मूवी में फादर का रोल प्ले करता है। तो अगर हम सिर्फ एक ही मूवी देखें एक हीरो की, तो हम उसको हीरो ही समझेंगे। अगर वो दूसरी मूवी में कुछ और रोल प्ले भी कर रहा है, तो हम हीरो का रोल ही समझेंगे, क्योंकि हम अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। वैसे ही वर्ड्स के साथ होता है। जैसे एक वर्ड एक सेंटेंस में नाउन है, पर वही वर्ड दूसरे सेंटेंस में वर्ब कहला जाता है। पर जब हम वर्ब को नहीं जानते हैं, तो हम जहाँ पे भी वो वर्ड आएगा उसको नाउन ही समझ के चलेंगे। तो इन सब चीज को समझने के लिए ही कि सेंटेंस में कहाँ पे कौन सा वर्ड वर्ब है, कौन सा नाउन है, इनकी पहचान के लिए ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। तो ये सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें पहला है नाउन। नाउन मतलब होता है नेमिंग वर्ड। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग्स, आइडियाज इज कॉल्ड नाउन। मतलब कि चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, कहीं की जगह का नाम हो, कोई भी वस्तु का नाम हो, कोई भी जानवर का नाम हो, या कोई भी आपकी फीलिंग्स हो, कोई भी विचार हो, आइडिया हो, उनका एक नाम होता है, उन्हीं को हम नाउन बोलते हैं। जो भी आपके आसपास दिख रहा है अभी, मोबाइल हुआ, दीवार हुई, कोई पर्सन हुए, कोई प्लेस हुई, वो सब नाउन में आएंगे। जैसे पर्सन में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाता है, राम, सोहन एग्जाम्पल है। प्लेस में भी नाम आ जाएगा, कोई भी सिटी का नाम आ सकता है, मुंबई। थिंक में भी नाम आ जाएगा, कोई भी वस्तु, टेबल, चेयर, कप, बुक्स। एनिमल में भी कैट, डॉग, ये सब आ जाएंगे। तो किसी भी चीज का नाम, उसी को हम नाउन बोलते हैं। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के प्लेस पर हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। इस सेंटेंस में जो राम है वो नाउन है, वही नाउन की जगह में हम ही का यूज करेंगे। अगर राम है, राम एक बॉय है, तो बॉय के लिए ही यूज करेंगे। इसीलिए हम नाउन की जगह में ही यूज करेंगे, ही प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल, श्रेया इज माई फ्रेंड, श्रेया इज ब्यूटीफुल। तो ये जो श्रेया है, इसका मतलब हुआ श्रेया मेरी दोस्त है और श्रेया सुंदर है। तो बार बार हम उसका नाम न लेकर के उसकी जगह में सी लगा देंगे। जैसे श्रेया इज माई फ्रेंड, सी इज ब्यूटीफुल। सी का मतलब भी श्रेया ही हुआ, श्रेया के बारे में ही बात हो रही है। वही शी ही प्रोनाउन कहलाता है। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं
जो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक की। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो नाउन और प्रोनाउन को और ज्यादा डिस्क्राइब करें, मतलब नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दें। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिफाइंस नाउन और प्रोनाउन। सम एग्जांपल्स: गुड, बैड, फैट, ब्यूटीफुल, टॉल, वाइट, बिग, ब्रेव, एटसेट्रा। जैसे दिस इज फैट बॉय, दिस इज बॉय सिंपल रहता, बॉय के सामने हमने फैट लगा दिया, मतलब बॉय नाउन है और नाउन की और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब बॉय कैसा है, फैट बॉय, वही एडजेक्टिव कहलाता है। मीरा इज ब्यूटीफुल गर्ल, मीरा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि मीरा जो है वो सुंदर लड़की है। सिंपल बोल सकते थे कि मीरा सुंदर है, सॉरी मीरा लड़की है, पर हमने बता दिया कि वो कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। तो जो सुंदर वर्ड है या ब्यूटीफुल जो वर्ड है वही एडजेक्टिव है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं। चौथा है वर्ब। वर्ब एक्शन वर्ड्स बोल सकते हैं। वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अबाउट समथिंग डूइंग और बीइंग, कुछ भी चीज का करना या होना, वही वर्ब कहलाता है। सुबह से उठ करके रात तक आप जो भी काम करते हैं या जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी एक्शंस करते हैं, वो वर्ड्स वर्ब में आएंगे। जैसे प्ले, गो, राइट, कम, इज, एम, स्लीप, गिव्स, ये सारे वर्ब हैं, पर इसमें कुछ मेन वर्ब भी हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हैं। कुछ मेन वर्ब इस तरीके से हैं, जैसे आई रीड अ बुक, जो रीड शब्द है वही वर्ब है, रीड मतलब पढ़ना। सेकेंड है सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है, तो लिखना जो है राइट्स, ये वर्ब है इसमें। और शी वर्क्स इन अ कंपनी, वर्क्स जो है वो वर्ब है। और एग्जाम्पल है हर वर्क इज इजी, इसमें जो वर्क है वो नाउन का काम कर रहा है वर्क। तो ये इन्हीं डिफरेंस को समझने के लिए हमें इन सब चीज का नॉलेज होना चाहिए, नाउन का, वर्ब का, कि कहाँ कौन सा रोल प्ले कर रहा है, नाउन या वर्ब। तो थर्ड में जो सेंटेंस दिया है सी वर्क्स इन कंपनी, इसमें वर्ब का रोल प्ले कर रहा है वर्क, और उसके ऊपर जो सेंटेंस दिया है हर वर्क इज इजी, इसमें वर्क जो है वो नाउन का रोल प्ले कर रहा है। पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और एडवर्ब। एग्जाम्पल है ऑलवेज, फास्ट, क्विकली, वेरी। जैसे यू आर ऑलवेज बिजी, जैसे हम सिंपल बोल सकते थे यू आर बिजी, आप बिजी है, तो उसकी बिजी के पहले हमने क्या लगा दिया, ऑलवेज, आप हमेशा बिजी रहते हैं। तो बिजी जो है वो एक वर्ब है, बिजी के पहले हमने ऑलवेज लगा दिया, मतलब वर्ब के बारे में और डिस्क्राइब कर दिए, तो वो एडवर्ब कहला गया। दूसरा एग्जांपल है सी कैन रन फास्ट, वह दौड़ सकती है, कैसे दौड़ सकती है, फास्ट। रन जो है वर्ब, उसके बारे में हमने बता दिया और डिस्क्राइब कर दिया, फास्ट लिख दिया कि वह तेज दौड़ सकती है, तो जो फास्ट है वही इसमें एडवर्ब है। 6 है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होते हैं वो दो सेंटेंस को रिलेशन बताती है, दो सेंटेंस का। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच टेल्स द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स इन द सेंटेंस। जैसे इन, ऑन, एट, आफ्टर, टू, बिटवीन, बहुत सारे वर्ड्स हैं प्रीपोजिशन में। इन सब की भी एक सेपरेट वीडियो बनेगी, उसमें मैं इनको बहुत डीपली पढ़ाऊंगी या आप लोगों को सिखाऊंगी। एक एग्जाम्पल है, मतलब एक इंट्रो जैसा ये वीडियो है। इसमें एग्जाम्पल है द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज, ऑन को यहाँ हटा दो तो द टेबल, पेन है, टेबल, ये सेंटेंस तो समझ में नहीं आया, पेन है, टेबल। अगर हम द
द टेबल के पहले ऑन लगाती हैं तो इसका हिंदी में क्या वो बनेगा सेंटेंस? द पेन इज ऑन द टेबल, पेन टेबल पर है। तो ये जो ऑन है वही लिंक करने का काम कर रहा है सेंटेंस में, तो वही जो ऑन है वही प्रीपोजिशन है। वैसे ही इज एट ऑफिस, वह ऑफिस में है। एट मतलब ऑफिस में है, प्लेस के लिए बता रहे हैं ये एट। एट भी प्रीपोजिशन है। 7 है कंजक्शन। कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और वर्ड्स देन टू सेंटेंसेस। जो कंजक्शन है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, ज्वाइन करने का। एंड हुआ, बट हुआ, बिकॉज हुआ, एज वेल एज, बहुत सारे हैं इसके भी। जैसे दो लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कोई भी एक सेंटेंस हुआ और दूसरा सेंटेंस हुआ, उनके बीच में हम एंड लगा के वो दो सेंटेंस को एक बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय एंड राम इज अ सॉरी ये सेंटेंस मुझे सही नहीं लगा, फिर से बनाते हैं। राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय एंड मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अरे ये सेंटेंस तो सही लगा ही नहीं, जमा ही नहीं।